Everyone, welcome to my classes with new video. Class 8th, Unit 7th. A visit to Cambridge. Cambridge का भ्रमण. Extra question answer of the chapter. Question first. What was the metaphor for England? इंग्लैंड के लिए रूपक चीज क्या थी? आंसर. कैम्ब्रिज वॉज मेटाफर फॉर इंग्लैंड. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के लिए मेटाफर था. क्वेश्चन 2. टू whom had writer met in कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज में राइटर किससे मिले? He had met स्टीफन हॉकिंग देयर. वो वहां स्टीफन हॉकिंग से मिले. क्वेश्चन थर्ड. whom इज द वर्दी सक्सेसर ऑफ इसाक न्यूटन? इसाक न्यूटन के सफल सक्सेसर कौन थी? स्टीफन हॉकिंग द एस्ट्रोफिजिस्ट इज द वर्दी सक्सेसर ऑफ इसाक न्यूटन. स्टीफन हॉकिंग एक खगोल शास्त्री इसाक न्यूटन के बहुत ही सफल व्यक्ति थी. क्वेश्चन फोर्थ. व्हाट डू यू अबाउट द ब्रिलियंस एंड पैरालाइज? आप पैरालाइज्ड और ब्रिलियंस के बारे में क्या जानते हैं? ब्रिलियंस वेरी इंटेलिजेंट, पैरालाइज्ड लकवा एक डिजीज होती है. आंसर. स्टीफन हॉकिंग इज मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट. स्टीफन हॉकिंग पूर्ण रूप से लकवे की बीमारी से ग्रसित एक खगोल शास्त्री थे, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट थे. क्वेश्चन फिफ्थ. व्हाट इज ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम क्या है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स बुक. ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बिकने वाली एक बुक है. क्वेश्चन सिक्स. व्हाई डज ए डिसेबल्ड गेट फेड अप? डिसेबल्ड जो व्यक्ति होता है, डिसेबल जहाँ जिस व्यक्ति का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करे, उसे कैसे फीडअप करवाते हैं? ए डिसेबल्ड गेट्स फीडअप विद पीपल आस्किंग हिम टू बी ब्रेव एज इफ ही वर ए क्रेज अकाउंट. एक डिसेबल्ड व्यक्ति तब फेडअप हो जाता है. फेडअप होना मतलब किसी चीज को लेकर परेशान या उदास होना, जब लोग उसे कहते हैं कि बी ब्रेव, कि बहादुर बनो, जैसे कि उसके पास अकाउंट एक रेज का एक अकाउंट था. क्वेश्चन सेवंथ. व्हाट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स ए डिसेबल्ड स्ट्रोंगर? एक अकेली क्या चीज है जो डिसेबल्ड व्यक्ति को ताकतवर बनाती है? आंसर. द ओनली थिंग दैट मेक्स डिसेबल्ड स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक देम अचीविंग समथिंग ह्यूज. एक डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए सबसे स्ट्रोंगेस्ट चीज वो है कि उसके अंदर व्यक्ति कुछ देखता है कि उसने कुछ इस कंडीशन में भी कुछ बड़ा अचीव किया है. क्वेश्चन 8. व्हाट वाज चॉइस ऑफ स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग की क्या इच्छा थी? हिज चॉइस वाज लिविंग क्रिएटिविटी. उनकी इच्छा थी कि वो एक क्रिएटिव वे में लाइफ जिए. क्वेश्चन 9. हु हैजंट बीन ब्रेव? ब्रेव कौन नहीं था? स्टीफन हॉकिंग हैजंट बीन ब्रेव. स्टीफन हॉकिंग ब्रेव नहीं थी. क्वेश्चन 10. व्हाट डू ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं देखते हुए? आंसर. ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक. बहुत सारे लोग ऐसा प्रतीत होता है, सोचते हैं दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनोलिकली अनहैप्पी, कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं वो अपने मन से खुश नहीं हैं. क्वेश्चन 11. हाउ डज स्टीफन हॉकिंग फाइंड इट व्हेन पीपल पेट्रोनाइज हिम? स्टीफन हॉकिंग कैसा फील करते थे, क्या पाते थे जब लोग उन्हें पेट्रोनाइज करते थे? ही फाइंड्स इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज हिम. उन्हें बहुत ही ज़्यादा अम्यूज लगता था जब लोग उन्हें पेट्रोनाइज करते थे. क्वेश्चन 12. टू होम वॉज राइटर लुकिंग एट? राइटर किसे देख रहे थे? ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. वो संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहे थे. क्वेश्चन 13. वाई वॉज स्टीफन हॉकिंग्स फर्स्ट ग्लिम्स शॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग की पहली झलक शॉक करने वाली या चंभे में डालने वाली क्यों थी? आंसर. हिज फर्स्ट ग्लिम्स वॉज शॉकिंग. उनकी पहली झलक शॉकिंग करने वाली थी बिकॉज ही वॉज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक फोटोग्राफ के जैसे लग रही थी. क्वेश्चन 14. हाउ डज स्टीफन हॉकिंग व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क? स्टीफन हॉकिंग कैसा फील करते थे जब कोई उन्हें उनके काम से डिस्टर्ब करता था? आंसर. व्हेन समवन डिस्टर्ब्स हिम इन हिज वर्क, यदि कोई उन्हें उनके काम से डिस्टर्ब करता, ही फील्स अनोइंग, उन्हें गुस्सा आता था. क्वेश्चन 15. व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स वॉइस सिंथेसिस?
स्टीफन हॉकिंस के वॉइस सिंथेसाइजर के क्या डिसएडवांटेज थे, उनके क्या बुरे उसमें क्या बुराइयां थी। आंसर, द डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, उनके वॉइस सिंथेसाइजर में एक कमी या बुराई थी, वॉज दैट इट कुड कन्वे नो इन्फेक्शन, कोई इसमें इन्फ्लेक्शन नहीं था, नो सेड नो टून, न उसमें कोई टून थी न कोई इसमें इमोशन थी। क्वेश्चन 16, व्हाट डिड स्टीफन हॉकिंग डिस्कवर बाय बीइंग डिसेबल, डिसेबल होने के बाद भी स्टीफन हॉकिंग ने क्या डिस्कवर किया। आंसर, बाय बीइंग डिसेबल्ड ही डिस्कवर्ड हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, उन्होंने खोजा कि ऐसे संसार में कितना ऐसे लोगों के लिए दयालुता है। क्वेश्चन 17, व्हाई डिड द नरेटर वॉच हिज वॉच रिपीटेडली, नरेटर अपनी वॉच को, अपनी घड़ी को बार बार क्यों देख रहे थे। आंसर, द नरेटर वॉच्ड हिज वॉच रिपीटेडली टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द 30 मिनट्स गिवन टू हिम, नरेटर अपनी घड़ी को बार बार इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनको 30 मिनट्स मिली थी स्टीफन हॉकिंग से मीटिंग के लिए, उसका बेस्ट यूज वो करना चाहते थे। क्वेश्चन 18, व्हाट डिड द नरेटर फील इन हिज बॉडी, नरेटर अपनी खुद की बॉडी में कैसा फील कर रहे थे। ही फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन हिज बॉडी, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ और कुछ चिंता अपनी बॉडी में फील कर रहे थे। क्वेश्चन 19, व्हाट डिड स्टीफन ऑफर्स टू द नरेटर, नरेटर को स्टीफन ने क्या ऑफर किया। आंसर, स्टीफन ऑफर्ड टी टू द नरेटर, स्टीफन हॉकिंग ने नरेटर को चाय ऑफर की। क्वेश्चन 20, व्हाट डिड स्टीफन शो द नरेटर, नरेटर को स्टीफन हॉकिंग ने क्या शो किया, क्या दिखाया। ही शोड द गार्डन ऑफ हिज हाउस टू द नरेटर, उसने वर्णनकर्ता को अपने घर का गार्डन दिखाया। क्वेश्चन 21, व्हाट मेड स्टीफन साइलेंट, स्टीफन को कौन सी चीज साइलेंट कर दी थी, किस चीज ने साइलेंट किया। आंसर, ग्लेरिंग सन मेड स्टीफन साइलेंट, चमकते हुए सूरज ने स्टीफन को साइलेंट किया। क्वेश्चन 22, हाउ डिड नरेटर वॉच स्टीफन, नरेटर स्टीफन हॉकिंग को कैसे देख रहा था या कैसे देखा। ही वॉच्ड स्टीफन, उन्होंने स्टीफन को देखा एज इम्बॉडीमेंट ऑफ हिज ब्रेवेस्ट सेल्फ, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बहादुर कोई अवतार है। क्वेश्चन 23, व्हाट आर द डिसएबिलिटीज ऑफ स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग के अंदर कौन सी अक्षमताएं थी। ही वॉज पैरालाइज्ड सो ही कुडंट टॉक एंड वॉक, वो पूर्ण रूप से पैरालाइज थे तो न तो बात कर सकते थे न चल सकते थे। क्वेश्चन 24, वेयर वॉज स्टीफन सिटिंग, स्टीफन हॉकिंग कहाँ बैठे हुए थे, इन व्हील चेयर। क्वेश्चन 25, हु इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल इन द चैप्टर, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कौन है। आंसर, स्टीफन हॉकिंग। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।